गाड़ी के साथ टक्कर हुई है, गिरा है, हड्डी थी वो उसकी डैमेज हो गई, जबड़ा भी इसका टूट गया था, सर्जरी भी की गई, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। जवान बेटा, इकलौता बेटा, उनकी 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा था। ख्वाजा नदीम सईद वाई का जो बेटा है वो एक्सीडेंट के बाद इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है। खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। इनसे जानते हैं क्या मामला बना, एक्सीडेंट किस तरह होता है और ख्वाजा नदीम सईद वाई के कितने बेटे हैं। और ये ख्वाजा नदीम सईद वाई का वाहिद बेटा था, इकलौता बेटा था। ख्वाजा नबील इसका नाम था और तकरीबन 24 साल इसकी उम्र थी। तो गुज़श्ता शाम ये अपने घर से निकला है और करीम ब्लॉक मार्केट वाला जो इशारा है उससे जो रोड जा रहा है आपका जिन्ना हॉस्पिटल वाला, यूनिवर्सिटी रोड भी जो कहलाता है, वहाँ पर इसकी बाइक के साथ जो सुना ये जा रहा है कि किसी गाड़ी के साथ टक्कर हुई है, तो वो गिरा है और उसके फेस पे भी चोटें आई थी। यहाँ पे एक हड्डी थी वो उसकी डैमेज हो गई थी, जबड़ा भी इसका टूट गया था, तो ख़ासी सीरियस हालत थी। तो इसकी सर्जरी भी की गई, लेकिन वो आज सुबह ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। और इसमें कुछ शवाहिद तो ऐसे मिले थे कि जिससे ये सारा मामला एक मशकूक नज़र से भी देखा जा रहा था कि शायद किसी ने इसको इरादतन हिट किया है और इसे जानबूझकर मारा गया हो। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश भी एक चलती रही, इसमें पुलिस भी तफ्तीश करती रही, लेकिन बिलाखिर ख्वाजा नदीम सईद वाई ने इस हवाले से कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को अल्लाह पर छोड़ता हूँ और मैं किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। अच्छा, एक्सीडेंट की नौयत क्या थी? गाड़ी ने आगे से हिट किया है, पीछे से हिट किया, और किसी काम के सिलसिले में वो बाहर गए हुए थे कहीं पे? जी बिल्कुल, वो गाड़ी ने इसे पीछे से हिट किया था और उसके बाद ये हैवी बाइक पे था। अच्छा, चूँकि इसने हेलमेट वगैरह नहीं पहना हुआ था, वो इसलिए जो इसको जो मेजर जो चोटें आई थी वो इसके फेस पे थी। गर्दन के पास एक हड्डी होती है वो भी टूट गई थी और जो सांस की नाली है वो हड्डी जाके उस सांस की नाली को टच होके दबाव आ गया था। और जिस वक्त इसको फौरी तौर पे जब अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो उसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही थी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख्वाजा नदीम सईद वाई का एक ही बेटा है और बेटे का एक्सीडेंट हो जाना, इस वक्त मुख्तलिफ़ ख़बरों के अंदर भी वो गर्दिश कर रहे थे, सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ भी चल रहे थे। तो एक बाप के लिए कितना मुश्किल था जब उनको ये ख़बर मिलती है। आप चूँकि उनके काफ़ी क्लोज़ भी हैं, करीबी हैं, और क्राइम से रिलेटेड चूँकि आप इंटरव्यूज़ भी करते हैं और ख़बरों पे नज़र भी रखते हैं, तो क्या समझते हैं उस वक्त क्या कंडीशन थी? देखें, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और एक बाप के लिए औलाद का चले जाना, जवान औलाद का, ये बड़ा तकलीफ़ देह मरहला होता है। तो जिस वक़्त मुझे इत्तला मिली थी, मैं रात हॉस्पिटल पहुंचा था, तो उस वक़्त भी ख्वाजा नदीम वाई जो थे वो गम से नढाल थे और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र हौसला दे और ये जो एक सदमा उन्हें पहुंचा है इसको सहने की हिम्मत अता करे। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है कि जवान बेटा, इकलौता बेटा, उनकी 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा था और बड़ा लाडला था और पढ़ा लिखा था और इन दिनों वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है उसकी वर्किंग भी कर रहा था। ठीक है। और जो वो काफ़ी सारे उसके दोस्त बाप थे, उन्हें मुझे रात को मिलने का मौका मिला वहाँ हॉस्पिटल में भी। अब इस वक्त हम घर भी उनके मौजूद हैं, तो सब उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बड़ा जोली था, हंसने खेलने वाला था और हमारी महफ़िल की जान हुआ करता था। और एक और जो चीज़ उसमें जो मेन मुझे सुनने को मिली कि झगड़ालू किस्म का बिल्कुल नहीं था अच्छा। और बड़ा अच्छी तबीयत का मालिक था वो। अच्छा, हमने देखा है कि मतलब जिस तरह की इस फैमिली से हमने देखा, मुख्तलिफ़ ख़बरें भी गर्दिश करती हैं, गैंगस्टर्स टाइप आप कह सकते हैं, वो मिजाज एक होता है थोड़ा सा। तो क्या आप समझते हैं कि जो उनके दोस्तों से पता चला कि मिजाज ऐसा नहीं था, और एक बाप के लिए ये उतना ही मुश्किल होता है कि इकलौता बेटा दुनिया से चला जाए और जवान बेटा हो, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे वालिदैन की जानिब से थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं कि जब बेटा हैवी बाइक पर निकला तो घर वालों की तरफ से कुछ कहा गया, कोई हिदायत ऐसी की जाती थी? देखें, ये एक ट्रैफिक हादसा हो जाना किसी के बस में नहीं होता, ठीक है। वालिदैन तो चाहते हैं कि बच्चा हमारा सेफ़ एंड साउंड रहे और ख़ुसूसन ये जो बाइक का इस्तेमाल बच्चों के लिए तो ख़तरनाक ही होता है। खैर, वो अब बच्चा तो नहीं, नौजवान था। और जहाँ तक रहे उनकी जो, अब आपने फैमिलीज़ के बारे में बात की या दुश्मनियों के बारे में बात की, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो इन ख़ानदानों की जो दुश्मनियाँ चल रही हैं,
ये बच्चे उन दुश्मनियों से दूर हैं, इजी फिरते हैं, घूमना फिरना जैसे बाइक आना पे आप जाना, जा रहे ठीक है ना, अकेला जा रहा था घर से। तो वो जो एक दुश्मनी के मामला अब इतने साल से जो भी हैं, उसमें कभी किसी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। इसलिए वो ऑलवेज़ उसकी जो गेट टुगेदर दोस्तों में उठना बैठना था, जिन दोस्तों में बैठता था, हम लोगों की ठीक तरह। है, उसमें कोई उसको नहीं था। अब अगर कल भी जब वो शाम को घर से निकला है, तो वो अकेला ही निकला अपनी बाइक पे। हैवी बाइक उसकी ख्वाहिश पर लेके दी गई थी। अब वो सुनने को यही मिला है कि 2 दिन पहले ही उसने हैवी बाइक ली थी। अच्छा। 2 दिन पहले उसे शौक था हैवी बाइक का। तो उसकी एक मेजर एक गलती थी कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और बगैर हेलमेट के वो उस बाइक पर जा रहा था। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि अस्पताल कितनी देर वो ऑपरेशन थिएटर में रहे, जिसके बाद फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए? उसमें ये था कि रात को तकरीबन 2 बजे के बाद इसकी मेजर सर्जरी का अमल शुरू किया गया था और वो खासी तवील सर्जरी थी। तो उसमें उसके 3-4 सर्जरियाँ डॉक्टरों ने, रात एक पूरा मेडिकल बोर्ड था, रात को काफ़ी मुतहर्रिक थे डॉक्टर इस हवाले से। तो उन्होंने जो सजेस्ट की थी कि इसकी 2 से 3 सर्जरियाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन वो सर्जरी भी उसकी एक आध सर्जरी भी हो गई थी और सुबह तक ये अमल जारी रहा। लेकिन आज सुबह वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मतलब अब एक्सीडेंट इसे जिस तरह आम नॉर्मल लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरह माना जाता है। फैमिली जिस तरह आप क्लोज़ हैं, या कोई और हक़ाइक़ मज़ीद इस पे आएँगे सामने? देखिए, हक़ाइक़ तो उस सूरत सामने आते हैं कि अगर ख्वाजा नदीम सईद वाई कोई कानूनी कार्रवाई करते, और इसमें कुछ कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आई हैं वहाँ मौके की, वो दिखाई तो नहीं जा सकती। तो लेकिन यह है कि उन वीडियो से कुछ शकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे, सही। और इस सिलसिले में मुतलका पुलिस भी थाना मुस्लिम टाउन वाली वो हरकत में थी। अभी जिस वक़्त हॉस्पिटल से निकले हैं, तो उस वक़्त भी पुलिस के अफसरान वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ख्वाजा नदीम सईद वाई ने बाकायदा वहाँ पे उनको एक एफिडेविट दे दिया कि मैं किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता इसके हवाले से। ठीक है। बड़ी रौबदार शख्सियत के मालिक हैं ख्वाजा नदीम सईद वाई। आज उनकी आंखों में आंसू, तो एक बाप के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें रौबदार शख्सियत का अमल नहीं होता, बाप बाप ही होता है, वो चाहे रौबदार शख्सियत है या नहीं है। और औलाद माँ बाप के लिए कितनी प्यारी होती है, और मैं समझता हूँ कि शायद बच्चे भी इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि वालिदैन के लिए वो कितने अजीज़ और प्यारे होते हैं, और बच्चों की जो तकलीफ़ और सदमा होता है, वो किसी भी बाप के लिए बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसमें हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें हिम्मत दे कि इस सदमे को बर्दाश्त करने की।